हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार है। महिपाल सर देखो, आज हम आपको समझाते हैं बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में भी हमने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन समझाए थे, मुझे उम्मीद है कि आपने तैयार कर लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें भी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले भविष्य में जो कोई और बच्चा तैयारी करना चाहता है किसी कंपटीशन की, उसके लिए भी बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक जो है ढूंढने से नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब हमें खाली स्थान भरने हैं, यानी खाली स्थान में जो है हमने, जैसे ये चिन्ह बड़े का है, बड़े छोटे का है बराबर है, और हमने ये निशान भरने हैं खाली स्थान में। इन निशानों में से बताना है कि खाली स्थान में हमारा कौन सा निशान आएगा। अब जैसे मान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है -3 और फिर ये खाली स्थान है और दे रखा है -4। और देखो ध्यान से समझना कि माइनस वाली संख्याओं में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो -3 छोटी है, -4 बड़ी है, तो इसका मतलब -3 छोटी संख्या है, लेकिन माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी वह बड़ी होगी। तो यह संख्या हमारी बड़ी है, तो हमारा ये चिन्ह आ गया। सोच समझ कर लगाना है। फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे इसमें दिया हुआ आपके पास -5 और 4। अब आप सोच रहे होंगे कि पाँच की संख्या बड़ी है, तो आपको ध्यान रखना माइनस की संख्या हमेशा छोटी हो, प्लस की संख्या हमेशा बड़ी हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपके पास -5 जो है वो छोटा है, तो चिन्ह आपका जो है वो ऐसे आ गया। और देखिए, जैसे 1/2 और 1/2, जैसे -1/2 और 3/2। अब देखो ध्यान दो कि ये संख्या हमारी बटे में है, भिन्न के रूप में है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में है, इन दोनों संख्याओं के सभी अंक समान है तो बराबर है, तो इसमें साइन जो है वो आपका बराबर का आ गया। पहचान करनी है आपको ऐसी। जैसे ये दिया हुआ है आपके पास -1/2 और 3/2। अब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर एक संख्या माइनस की है, प्लस की है, तो माइनस की संख्या हमेशा छोटी हो, प्लस की संख्या हमेशा बड़ी हो। तो इसमें जो है, जबकि हर समान है, ऊपर की संख्या 3 बड़ी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि माइनस की संख्या जो है वो छोटी है, तो इसलिए 3/2 हमारा क्या है वो बड़ा है, तो साइन हमारा ये आ गया। जैसे नंबर 5, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, तो आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे संख्या दी हुई आपके पास 3/2, 3/5, -4/3 और 1/3। जैसे आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, पहचान लो। देखो आपने ध्यान रखना कि अभी जो नंबर आपके पास ऊपर दिए हुए थे, इन दोनों के दोनों नंबर में जो हमारे नीचे की संख्या हर है वो सेम है, दोनों में समान है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ही प्रश्न ऐसा है कि इसमें नीचे की संख्या हमारी अलग अलग है। चिन्ह तो दोनों प्लस के ही हैं, ऊपर की संख्या सेम है, लेकिन नीचे की संख्या अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थितियों के क्वेश्चन को हल करने के लिए कई तरीके हैं। देखो पहला तो ये देखो कि ऊपर की संख्या सेम है, नीचे की संख्या या छोटी है और या बड़ी है। तो देखो जब ऊपर की संख्या सेम हो और नीचे की संख्या जो छोटी है वो संख्या आपकी बड़ी होगी। 2 छोटा है तो यह संख्या आपकी बड़ी होगी, 5 बड़ा है तो यह संख्या आपकी छोटी होगी। इसकी पहचान रखना। तो इसलिए साइन आपका यह आ गया, यानी कि 3/2 जो है आपका कैसा है, बड़ा है। अब जैसे अगला प्रश्न लिख रहा, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी है। जैसे ये लिख रहा -4/3 और 1/3, इसमें नीचे की संख्या सेम है,
ऊपरी संख्या में 4 बड़ा है, लेकिन आपको पहचान करनी है, क्या करनी है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी हो उतनी छोटी हो, लेकिन प्लस की संख्या तो हमेशा बड़ी ही होती है। तो माइनस प्लस में तो माइनस की छोटी हो, प्लस की बड़ी हो। तो 1/3 जो है आपका बड़ा है, तो साइन आपका ये आ गया। तो इस तरीके से बहुत ध्यान रखना। अब जैसे मान लो, और समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ लिख रहा 2 मीटर m, यहाँ लिख रहा 3 cm, जैसे यहाँ लिख रहा 5 kg, और यहाँ लिख रहा 100 g। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बड़े बड़े बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें। आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना, आपको समझना है, अपने बड़े भैया को दिखाना, जो आपके भैया कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो 2m 3 cm, 2m, m का मतलब होता है मीटर और cm का मतलब होता है सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि मीटर बड़ा हो और सेमी छोटा हो। तो इस शब्द को लिखे हुए शब्द को ध्यान रखना है। 2 छोटा है, 3 बड़ा है, लेकिन 2 के सामने लिखा हुआ है m, m का मतलब होता है मीटर, और 3 के आगे लिख रहा है cm, cm का मतलब हो गया सेमी। तो इसका मतलब है कि मीटर बड़ा है, सेमी छोटा है। एकदम से पहचान लो तो संख्या हमारी 2 जो है वो बड़ी होगी। तो इस पर निशान आपका ऐसे आ गया, क्योंकि 2 संख्या जो आपकी वो बड़ी होगी। अब देखिए इधर लिखा हुआ है 5 kg और 100 g। 5 kg, kg का मतलब होता है किलोग्राम। आपने कभी दुकान से सामान लिया होगा तो आपने देखा कि kg किलोग्राम बड़ा हो और जी क्या हो, छोटा हो, ग्राम कम हो। तो जी छोटा हो, kg बड़ा हो, तो इसी से ध्यान रखना। तो kg बड़ा है तो निशान आपका ये आ गया, यानी कि ग्राम आपका छोटा है, kg आपका बड़ा है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, तो निशान आपका ये आ गया। ध्यान रखना, पहचान रखना, और समझिए। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत सहायक रहेंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। जैसे 2.7, 2.83, 2.10, 2.01। अब इसमें पहचान करो। देखो पहचान करो, आप क्या देख रहे हैं इसमें। देखो जैसे दिया हुआ है 2.7 और 2.83। तो पॉइंट वाली संख्या में छोटी और बड़ी छांटने के लिए आपने ध्यान रखना कि पॉइंट से एक अक्षर मिला लो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बराबर है। पॉइंट के बाद में यहाँ 7 है, यहाँ से 8 है, तो इसका मतलब 8 आपका ये बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा हो गया तो संख्या आपकी यही बड़ी होगी, तो निशान आपका ये आ गया। इस निशान में ध्यान रखना, जिधर को दोनों रेखा खुली हुई है वो तो बड़ी हो, और जिधर दोनों रेखा बंद है वो छोटी हो, इसका ध्यान रखना। देखो जैसे ये आ गया आपके पास 2.10, 2.01। अब 2 तो बराबर है, पॉइंट के बाद आ जाओ पूर्णांश और अपूर्णांश बोलते हैं इसको। तो एक देखो, एक बड़ा है, 0 छोटी है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा हो गया। तो ऐसे जो है आपने बड़े छोटे का ध्यान रखना। देखो जब ये कोई भी नंबर आप लिखेंगे, इस साइन का तो आपने ध्यान रखना, जिधर दोनों मिली हुई है उधर संख्या जो है आपकी छोटी यानी कि स्मॉल नंबर है, और जिधर दोनों हैं ये, इधर आपका लार्ज यानी कि बिग नंबर है, बड़ा नंबर है। चाहे निशान ऐसे घुमा लो, चाहे निशान ऐसे घुमा लो, इधर ऐसे घुमाओगे तो बड़ा नंबर इधर हो गया और स्मॉल नंबर इधर हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और, बस लगभग लगभग जो है सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें तैयार करें। जैसे आपके पास दिया हुआ है 3/4 और 3, जैसे दिया हुआ है 1/2
और 1। अब इसमें पहचान करके बताओ मुझे कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। देखो ध्यान दो, ये फ्रैक्शन है, ये बटे ये भिन्न है और ये बिना भिन्न की संख्या है। ये 3/4 है, इसका बटा 1 कर सकते हैं हम। ना बटा करो चाहे बटा कर लो, एक तो ये संख्या हमेशा बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इसका ध्यान रखो क्योंकि ऊपर की संख्या इसमें छोटी है, नीचे की बड़ी है। तो इसमें जो है ऊपर की संख्या दोनों सेम है, अगर बटा 1 कर दे, ये छोटी है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी बड़ी होगी, तो ये निशान आपका ये लग गया। ऐसे ही इधर आ जाओ, देखो ये 1/2 है, ये 1 है। अब वही पहचान करनी है आपने, इसका बटा 1 कर लो। और तरीका ये भी है, देखो मल्टीप्लाई 1 किस में करो, 1 1 1 हो गया, 2 किस में करेंगे, 2 1 2 हो गया, तो ये संख्या बड़ी आ गई, तो ये संख्या बड़ी है तो आपका निशान ये लग गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जिनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और समझ लीजिए ध्यान से, बस इसमें आपकी स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी। मान लो 3/4 और नंबर है 2/3। तो ऐसे प्रश्न का ध्यान रखना। देखो ऐसे प्रश्न को आपने ध्यान रखना, नीचे की संख्या भी अलग है ऊपर की भी अलग है, तो आपने इस वाले हर की मल्टीप्लाई तो करनी है इस 3 के साथ में। 3 किया कितना हो गया, ये हो गया आपका 9। इस वाले हर की मल्टीप्लाई करनी है आपने इसके साथ में, 4 दूनी 8, तो 9 में 8 में आपका 9 बड़ा है तो निशान आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपने इनको पहचानना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी सहायक सिद्ध होगी। आने वाले भविष्य के लिए भी, आपके हर क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखो और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।